ब्लैक होल एक जाइंट डेंस ग्रेविटी मॉन्स्टर जिसकी ग्रेविटी इंसेन लेवल की होती है और वो हर एक मैटर को इन्फ्लुएंस करके अपनी सिंगुलैरिटी में समा ले जाता है। लेकिन ये बात तो ब्लैक होल की हो गई। लेकिन अगर हम ब्लैक होल के अपोजिट ब्रदर को देखेंगे तो यस, यू ऑल हर्ड इट राइट, अपोजिट ब्रदर ऑफ ब्लैक होल जिसका नाम है व्हाइट होल। जिस तरह जो ब्लैक होल है उसके अंदर एक सिंगुलैरिटी है, सेम ऐसे ही व्हाइट होल के अंदर भी सिंगुलैरिटी है। दोनों के पास खुद का इवेंट होराइजन है, लेकिन दोनों के काम बिल्कुल अलग है। जहां पर इसकी सिंगुलैरिटी मैटर को इन्फ्लुएंस करके समा ले जाती है, इसकी सिंगुलैरिटी सारे मैटर को रिलीज करती है। यस, जस्ट लाइक अपोजिट ईच अदर, यानी कि कहां पर एक मैटर समा रहा है और जहां पर एक मैटर एक सिंगल पॉइंट से रिलीज हो रहा है। जैसे कि बिग बैंग की शुरुआत में एक छोटी सी सिंगुलैरिटी से सारे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हो गया। सेम ऐसे ही ये व्हाइट होल करता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो व्हाइट होल रहता है वो अपनी सिंगुलैरिटी से सारे मैटर को बाहर की तरफ भेज रहा होता है। और वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली यही सेम चीज के कारण माना जाता है कि जो ब्लैक होल है उसका अपोजिट साइड ही व्हाइट होल है। यानी कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जितना भी मैटर ब्लैक होल के अंदर जा रहा है वो सारा का सारा मैटर कोई और यूनिवर्स में व्हाइट होल के थ्रू रिलीज हो रहा है। और वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली ये चीज में एक पॉइंट भी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जो ब्लैक होल का एक फेस है जो मैटर को एंट्री ले रहा है, तो वहां पर दूसरा फेस जरूर होना चाहिए जो मैटर को एग्जिट दे सके। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये आती है, और वो बात ये है कि जो पर्टिकुलर व्हाइट होल्स रहते हैं, ये व्हाइट होल का मैकेनिज्म काम कैसे करता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक्चुअली में ये जो व्हाइट होल है ये पूरी की पूरी सिंगुलैरिटी को एक अलग लेवल पे देखने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि जहां पर सिंगुलैरिटी ग्रेविटी है तो वो कर्व बना के सारी चीजों को अपने अंदर समाएगी ना। लेकिन यहाँ पर ये व्हाइट होल कैसे सारी चीजों को रिलीज कर रहा है, तो देखो, माना जाता है कि जो व्हाइट होल है उसके अंदर डार्क एनर्जी होती है। यस, ये वही एनर्जी है जो हमारे ब्रह्मांड को एक्सपेंड कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो व्हाइट होल के अंदर की सिंगुलैरिटी है उसके अंदर इनडायरेक्ट वे में डार्क एनर्जी है, और ये जो पर्टिकुलर डार्क एनर्जी है ये चीजों को तो एक्सपेंड करती ही करती है, साथ ही साथ वो जो पर्टिकुलर व्हाइट होल के अंदर का मैटर है उसे बाहर रिलीज भी करवाती है। और यही कुछ ऐसी अहम और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो व्हाइट होल को ब्लैक होल से अलग बनाती है, क्योंकि जहां पर ब्लैक होल मैटर को समाने के लिए बना है, व्हाइट होल मैटर को रिलीज करने के लिए बना है। और काफी सारे लोगों का मानना है कि जो हमारा बिग बैंग हुआ था वो बिग बैंग एक्चुअली में एक बिग बैंग तो था, लेकिन व्हाइट होल से ही हुआ। यस, यानी कि हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन भी व्हाइट होल से ही हुआ था। बट वेरी इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता दूं, आज तक हमने व्हाइट होल्स को जाना ही नहीं। यानी कि हम ये तो जानते हैं कि जो ब्लैक होल्स रहते हैं वो दिखते कैसे हैं, क्योंकि जो ब्लैक होल्स है वो दिखते नहीं है, लेकिन जो उनकी गामा रेज रहती है जो आजू बाजू में होती है, जैसे हम एक्सक्रीशन डिस्क कहते हैं, वो दिख जाती है, जिसकी वजह से हम ब्लैक होल्स को ब्लैक होल मानते हैं। लेकिन रियलिटी में हमें ये नहीं पता है कि ब्लैक होल का एक्चुअल मैकेनिज्म काम कैसे करता है। ये क्या ब्लैक होल के अंदर कोई पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी है, नहीं है, हम नॉर्मली वहां पर इतनी सारी चीजों को नहीं जानते, क्योंकि आज तक हमने ब्लैक होल के अंदर या फिर रियलिटी में जाकर के खोजें नहीं करी है। ये जितनी भी चीजें हैं या फिर जितने भी फिनोमेनन के बारे में हम बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली में एक सोच है। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक वे में हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हाँ ये चीज घट रही है तो इसके पीछे ये रीजन हो सकता है। बट रियलिटी में आज तक व्हाइट होल्स की अगर हम बात करें तो हमने कभी भी उसे नहीं देखा। जहां पर हम ब्लैक होल्स को देख चुके हैं, व्हाइट होल्स को आज तक किसी भी इंसान ने नहीं देखा है। बट वेरी इंटरेस्टिंग, जो व्हाइट होल्स है इसके होने के चांसेस 110% है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टीफन विलियम हॉकिंग जी ने कहा था कि अगर यहाँ पर एक राइट है तो जरूर एक लेफ्ट होगा। यानी कि अगर हमारे यूनिवर्स में एक चीज है तो उसकी अपोजिट चीज भी जरूर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि वो दोनों चीजों से मिल करके ही हमारा यूनिवर्स बैलेंस में आ पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मैटर को निगल रहा है, यानी कि ब्लैक होल, तो ऐसा ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए जो मैटर को रिलीज करे, यानी कि व्हाइट होल्स। बट वेल,
वेरी इंटरेस्टिंगली आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।